गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। देखिए, कल हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था, लेकिन उससे पहले हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, क्योंकि जब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ोगे आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते। हमने आपको बताया था कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और परमाणु किस क्रम में अरेंज होते हैं, सब शेल का क्रम क्या होता है, और नाभिक में पॉजिटिवली चार्ज होता है। नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ होते हैं, उन वृत्ताकार पथों को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं, शेल कहते हैं। और शेल किन से मिलकर बना होता है, शेल सब शेल से मिलकर बना होता है। और हमने आपको SPDF में ये बताया था कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू बताई थी आपको। आज हम आपको अबव प्रिंसिपल बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए आपको पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, अब हम आपको अबव प्रिंसिपल बताएंगे कि ये क्या होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो इधर देखिएगा, अबव प्रिंसिपल, द ऑर्बिटल्स आर filled in order of their energies। इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन में कैसे कैसे हम इसकी एनर्जी लेवल को बनाएंगे और किस टाइप से हम इसमें, इसके लिए एक आपको ट्रिक बताएंगे, अबव प्रिंसिपल। इसके डायग्राम किस तरीके से बनेगा देखिए। पहले हम आपको ये बताते हैं, आप काउंटिंग लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 तक आपको काउंटिंग लिखनी है। और इसके बाद 1 देखिए, फर्स्ट 1 वाले में हमने क्या लिखा है, 1s। ओके, इसमें हमने आपको क्या बताया है, फर्स्ट वाले में एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल में 1s फर्स्ट s, सेकेंड एनर्जी लेवल में 2s 2p। ओके, थर्ड वाले में 3s 3p 3d, 4 एनर्जी लेवल में 4s 4p 4d 4f, एंड 5 एनर्जी लेवल में 5s 5p 5d 5f, एंड 6 एनर्जी लेवल में 6x 6p 6d 6f, 7 में 7s 7p 7d और 7f। देखिए, आपकी बुक में कुछ इसी टाइप से बना होता है। अब हम ये बताएंगे कि इसमें जो है पहले आपको 7 तक की काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग लिखने के बाद आपको इसमें काउंटिंग लिखने के बाद 1s 2s 3p इस टाइप से ये सब लिखना है। और इसके बाद ये जो n होता है हमारा, ये किसको नोट करता है, वृत्तीय पथ को, ये वृत्तीय पथ को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ये डिनोट करता है। ओके, अब देखिए इसमें जो हमने ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ये जो किया है हमने, ये डायरेक्शन हम अप टू डाउन में लेते हैं, अप टू डाउन यानी कि ऊपर से नीचे। तो हमने इसमें एरो का साइन लगा दिया है, अब ऊपर से लेके ऊपर से नीचे की ओर। ओके, ऊपर से स्टार्ट किया, नीचे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब आपकी बुक में कुछ इस तरीके से ही डायग्राम बना हुआ होता है, लेकिन उसमें कुछ इस तरीके से डॉट 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 लाइनें कर देते हैं, हम इसको मिला देते हैं इसी तरीके से। देखिए, अब आपको पहले, ये तो हम बाद में बताएंगे, इससे पहले जैसे आपने ये सब लिखा, इसके बाद हमने क्या किया, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। ओके, 1s में लाइनें कर दी ऊपर नीचे, ऐसे 2s में 3s 2p फिर 3s। अब इसमें क्या होगा, अप टू डाउन की तरफ चलना है। तो 1s के बाद देखिए कहाँ से, ऊपर से काउंट करेंगे, क्या रहा है 2s के बाद ऊपर जाएंगे फिर 2p के बाद 3s, फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे नीचे से, फिर ऊपर जाएंगे 3p 4s, फिर ऊपर जाएंगे 3d 4p 4s। इस तरीके से हम डायरेक्शन आपको बता दी है कि किस तरीके से इसमें जाना है, ऊपर से नीचे की ओर जाना है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम आपको क्रम बताएंगे कि वो किस क्रम में अरेंज होते हैं, किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, इधर देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्रम। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या होता है, आप इसमें डायग्राम में देख के इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले क्या है ऊपर 1s, तो 1s आ गया यहाँ पर, उसके बाद 2s है, उसके बाद देखिए 2p है, 2p आ गया अप टू डाउन से, 2p के बाद 3s है, इधर देखिएगा 2p के बाद 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d
5p और 6s। ओके, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ये क्रम है। ये आपका अवबाव प्रिंसिपल है। अवबाव प्रिंसिपल, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम कुछ आपको बताते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। मान लीजिए फास्फोरस के हमने, ये कोई इलेक्ट्रॉन है 15 और ये फास्फोरस। ओके, फास्फोरस का। अब देखिए इसमें, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एस में हमेशा कितने 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपको याद रखना है कि एस में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। अब इधर देखिएगा 15 है, कोई हमने इलेक्ट्रॉन लिया है 15, फास्फोरस का 15 होता है। ओके, अब इसमें देखिए 1s2, एस में कितने होते हैं मैंने आपको बताया था, कितने होते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 1s2। अब 1s के बाद क्या आएगा, इधर देखिए 1s के बाद क्या आया हमारा 2s, तो 2s में भी हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1s2, 2s2 के बाद क्या आएगा, इधर देखिएगा 2s के बाद 2p आया ना, तो इधर देखिए 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में देखिएगा नीचे ये रहा, p में इलेक्ट्रॉन 6 फिल कर सकते हैं, तो इधर हमने p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब आता है 3s में। अब देखिए 2p के बाद क्या आया 3s, 2p के बाद 3s में, s में देखो फिर ऐसा आ गया 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने 2, तो यहाँ पर भी 2 ही लिखेंगे हम, 3s2। अब 3s के बाद क्या आएगा, इधर देखिए डायग्राम में 3s के बाद क्या आया 3p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, p में भर सकते हैं 6, लेकिन ये मांग रहा है हमसे, ये p में भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कितने बचे अब 3, तो हम सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन दे सकेंगे, जितने बचे हैं सिर्फ उतने ही इस पे लिख देंगे 3p3। तो कितना हो गया, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15। ओके, इधर देखिए 15 ये रहा, कोई हमने इलेक्ट्रॉन 15 है, इसके सब काउंट कर लिए हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ओके, जितनी लास्ट में संख्या बचती है उतनी ही लिख देते हैं, क्योंकि हम जितनी हमसे, मान लो हमसे किसी ने 4 रुपये मांगे और हमारे पास सिर्फ 2 रुपये हैं, तो हम 2 रुपये तो दे सकते हैं उसको, 4 रुपये थोड़े दे सकेंगे, इसलिए जितना बचता है हमारे पास उतना ही लास्ट में लिख देते हैं। अब देखिए 22, अब कोई इलेक्ट्रॉन हमने 22 ले लिया है, टिटेनियम का 22 होता है। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं, काफ़ी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो 3p में कितना आता है 6 आता है। इधर देखिए p में p = 6 है, तो p 3p6, 3p के बाद क्या आता है 4s, s कितने मांगता है 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है, और 3d 2। देखिए 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 19 20 और 2 22। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब इधर देखिए 25 का देख लीजिएगा आप, 25 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 5। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बचे थे तो हमने 5 लिख दिया है। अब आप इसी तरीके से आप घर पर करके देखना अपना। कुछ मैं आपको होमवर्क देती हूँ, 32, 24, 30, 52, 19। आपको इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है इन नंबर्स का, 32 का, 24 का, 30, 52 और 19। ओके, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हमने बता दिया है, इस डायग्राम आपको बता दिया है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। और एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। ये किसको दर्शाता है, ये वृत्तीय पथ को दर्शाता है। यानी कि किसको दर्शाता है, ये वृत्तीय पथ शेल और सब शेल को ये दर्शाता है। ओके, आज हमने आपको अहबाव प्रिंसिपल बताया, आपको ये ज़रूर ध्यान समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना। डायग्राम आपको बनाना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये निकाल कर आपको देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम आपको फिर बताएंगे। थैंक यू सो मच।